तो काम में कर लो. There are two methods of calculating the depreciation. Started with the current year versus calendar year versus the गप्पा कुंदो तुम्ही कळलं काय? इथे याला बोलू मत. So there are two methods of calculating depreciation. First method, fixed installment method. उसके अल्टरनेटिव नेम है. वो तीन अलग अलग मेथड है. और मतलब वी कॉल इट एज. उसके मम्मी उसको प्यार से फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलती है. उसके पापा उसको दूसरा नाम क्या दिया, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. उसके नाना नानी इसको स्ट्रेट लाइन मेथड. वो तीनों एक ही पर्सन है, एक ही आदमी के थ्री डिफरेंट नेम है. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, OCM, ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड SLM. These all three having the same meaning. तीन डिफरेंट सबने वाला दो मेथड तो 6 हो गया रे. 1 2 3 4 5 6. ये और लिखा हूँ. और मीन्स either you call it as or you call it that or this you can recall. These all three having the same. तो ओके खड़े हो गए भाई. अच्छा चलिए एक गधा खड़ा है तो अच्छा नहीं लग रहा है. बहुत मेरे बारे में सोचते रहो. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड. while the other method is called reducing value method, RVM, written down value method, or you call it diminishing balance method, DBM. तो थ्री नेम और अल्टीमेटली दो ही मेथड है, उसके अलग अलग नेम है. Objective type question, fixed installment method also called as the original cost method. True or false? True. Straight line method is known as the reducing value method. False. Straight line method reducing नहीं बोलती, ये अलग वो अलग है. Diminishing balance is known as the written down value method. True. Written down value method is nothing but a meaning of original cost method. False. Written down को original नहीं बोलते हम लोग, ये अलग है वो अलग है. अभी है क्या? अगर हम ये पहला मेथड करते हैं लोग, अंडर दिस मेथड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस. अब कोई भी एसेट स्टार्टिंग में जितने में खरीदा था आपने 50,000 का खरीदा, तो हर साल डेप्रिसिएशन में जो अमाउंट कैलकुलेशन करने वाले हो 50,000 का आने वाला है. आपका स्टार्टिंग का जो कॉस्ट प्राइस रहेगा, एक मशीन मैंने परचेज किया 50,000 का इन द ईयर 2015 में से या 18. तो अब 2018 में मैंने 50,000 का मशीन खरीद लिया और मैंने डिसाइड किया कि इस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं. तो 50,000 का 10% 5,000, इसका तो बैलेंस कितना आ गया 45. अभी 2019 में वापस डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसके ऊपर ही 50,000 का फिर 10% 5,000, 40 बच गया बैलेंस. फिर 2020 में भी वापस 50,000 का डेप्रिसिएशन 5,000, तो यह 35. मतलब एवरी ईयर में डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा मेरा ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स इंस्टॉलमेंट. फिक्स इंस्टॉलमेंट हर साल फिक्स अमाउंट है 5,000. अब वो थ्रू आउट द टाइम का क्या रहेगा 5,000 रहेगा. So under this method, every year depreciation will be calculated on the original cost price. आपका जो original price है उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं लोग. हर एक साल का डेप्रिसिएशन मेन आपका स्टार्टिंग में जो परचेज प्राइस था उसके ऊपर आएगा. एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट विल रिमेन सेम. हर साल डेप्रिसिएशन 5,000, यहाँ पे भी 5,000, फिर 5,000, फिर 2021 में भी 5 आएगा, 22 में भी 5, ऐसे 5 आएगा. तो एवरी ईयर अमाउंट क्या रहेगा डेप्रिसिएशन का सेम रहेगा. और अभी देखो 5,000 लेस किया, कितना आएगा 30, फिर 5 लेस करो तो 25. ऐसा करते करते एक दिन कितना आएगा 0 आएगा कि नहीं. 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0 जाएगा. इसका मतलब जो असेट्स का लाइफ खत्म हो जाएगा, फिर उसका यूज़ नहीं कर सकते, भंगार में बेचना फेंकना पड़ेगा. सो एट द एंड ऑफ द लाइफ मतलब असेट्स का लाइफ मतलब हम यूज़ नहीं कर सकते हम लोग. लाइफ द असेट वैल्यू ऑफ असेट बिकम नील मतलब छुन्ना.
तो एसएल मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल कैलकुलेट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, और एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर लाइफ ऑफ असेट, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ असेट मतलब लाइफ ऑफ असेट मतलब वो असेट्स का लाइफ, हर एक चीज़ का एक अपना लाइफ होता है ना, लिमिट वाइज। अभी बेंच यूज़ हो रहा है, ओके ठीक है भाई, बहुत अच्छे अच्छे डिसेंट और सब भी संस्कारी बच्चे यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी संस्कारी बच्चों से क्या हुआ, उसका एक अपना लिमिटेशन है। 10 साल के लिए 15 साल में ऐसा किताब खराब रहेगा, है ना। कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, कोई मोबाइल, पापा का मोबाइल रहेगा तो एक ही पीस उतने मोटा रहेगा, वो यूज़ कर रहे, और हम लोग तो 6-6 महीने बदलते हैं। पापा आप तो यूज़ ही नहीं करते, खाली हरियर बटन और लाल बटन दबाते हो। हम लोग को बहुत यूज़ करना पड़ता है, तो ज़्यादा यूज़ होगा तो हम लोग का मशीन जल्दी डेप्रिसिएट होगा। सो मोर यू यूज़, उसका लाइफ स्लोली कम होगा। तो जब लाइफ उसका ख़त्म हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, 0। क्योंकि अगर वैल्यू 0 नहीं होगा तो उसका लाइफ है, मतलब और लाइफ है तो हम उसका यूज़ करेंगे। वंस इट गेट अ 0, नो यूज़, सो आई विल थ्रो आउट इनटू द गार्बेज। नॉर्मली ये मेथड ईजी होता है, वाई बिकॉज मान लो हर साल 5,000 फिक्स डेप्रिसिएशन, आँख बंद करके वो 5,000 एवरी ईयर। तो दिस मेथड इज वेरी सिंपल एंड यूनिक। यूनिक मतलब नॉर्मली इट कैन बी यूज इजीली, बट प्रॉब्लम है, आपसे एग्जाम्पल वो मेरा AC का ले लेते या बेंच का ले लेते हम लोग, और मेरे लिए नहीं, सबके लिए यूनिवर्सली। आप मान लो ये मेथड से यूज़ करते हैं तो 5,000 पहले साल डेप्रिसिएशन, 19, 20, लेकिन 20 से 21 में मैं 5,000 डेप्रिसिएशन कैसे कर सकता हूँ? 21 में तो मेरा असेट पूरा यूज़ नहीं हो रहेगा। और तो मैं ऑफलाइन चालू कर दिया, लेकिन स्कूल में नो बेंच यूज़, नो कंप्यूटर यूज़, कुछ भी यूज़, नो बोर्ड यूज़, तो उसका तो हम लोगों का डेप्रिसिएशन नहीं हुआ रहेगा पूरा। इसका मतलब आप हर साल सेम असेट्स का यूज़ प्रॉपर नहीं कर सकते, कभी कभी कोई असेट ज़्यादा यूज़ होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अभी गर्मी ज़्यादा है तो मैं AC यूज़ करूँगा ज़्यादा। अब इसके पहले वो नवंबर दिसंबर में गर्मी नहीं था तो मैं AC नहीं यूज़ कर रहा था। तो कभी कभी उसका जो यूसाज है, यूज़, वो डिपेंड करता है नेचर पे। अब ये मेथड में आपने 5,000 फिक्स किया है, इससे क्या लग रहा है कि मशीन का यूज़ हर बार सेम कर रहे आप। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मशीन का यूज़ हर समय, मतलब एवरी ईयर सेम यूज़ होगा? नो, समटाइम यूज़ ज़्यादा होगा, समटाइम यूज़, तो यूज़ ज़्यादा हुआ तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा आना चाहिए, और कम यूज़ किया तो कम, और नो यूज़ किया तो नो डेप्रिसिएशन आना चाहिए। तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली ये सूटेबल नहीं है। सो प्रैक्टिकली दिस मेथड इज नॉट सूटेबल। वाई? बिकॉज द असेट्स नेवर यूटिलाइज एवरी ईयर सेम अमाउंट। कोई भी असेट हर साल बोलेगा कि एक जैसा यूज होता है, नो वे। समटाइम ज़्यादा यूज होता है रेलवे, फॉरगेट दैट दिस कोरोना पार्ट। ज़्यादातर लोग दिवाली में और समर वेकेशन लोग गाँव जाते हैं। ये 2 पीक पीरियड है। पीक पीरियड मतलब जब क्राउड ज़्यादा होता है, इसका मतलब उस टाइम ट्रेन का यूज़ तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा। बाकी ऑफ सीजन में यूज़ थोड़ा बहुत होता है तो उसमें डेप्रिसिएशन कम रहेगा। तो दैट इज दिस मेथड इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। और कोई भी असेट्स का वैल्यू आप कितना भी यूज, आप मान लो ये बेंच खराब भी हो गया तो भी इसके जो स्टील लोहे है ना, वो तो बेचूंगा ना बंगाल में, कुछ तो पैसे मिलेगा ना, कि बंगाल वाले 0, मतलब प्रैक्टिकली कोई वैल्यू 0 नहीं होता, देयर विल सम पार्ट ऑफ द अमाउंट। ये था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आल्सो कॉल्ड एज डैश मेथड। लेकिन ऑप्शन में क्या है, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप कोई भी लिख सकते हो। अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर ऑन डैश अमाउंट original cost amount. Under this method, depreciation charge every year on original cost amount. Under this method, every year depreciation amount remains same. And under this method, the asset value at the end of the life becomes 0. Okay? ये था पहला मेथड।
अब सेकेंड मेथड का हम लोग देखते हैं। इससे एग्जाम्पल 50,000 था 2050 वही रेट लेते हैं हम लोग अमाउंट। तो फर्स्ट ईयर तो आपने 50,000 का खरीदा, तो पहले साल 5,000, अब बैलेंस कितना बच गया 45 ना। जब सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन करें ना तो 50,000 में नहीं करने का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज आएगा 45,000। आप लोगों ने वैसा टेस्ट किया ना? दिया क्या लिखा है? इधर क्या लिखा है? So under this method, every year depreciation calculated on balancing figure amount. अब balancing figure मतलब जो सेकेंड ईयर बैलेंस कितना आ गया 45, तभी 2019 का डेप्रिसिएशन 45 पे करने का, 45 का 10% 4,500, अभी थर्ड ईयर आएगा 40,500। 2020 का डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे लोग 40,500 4,050 रुपीज़, so 450 36। अब 2021 का डेप्रिसिएशन किस पे आएगा इसके ऊपर 3645, मैं 10% कर रहा हूँ। अब लेस करेंगे तो 5 14 8 5 2। अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन करूँगा तो 3280.5 आएगा, दैट इज 81 रुपीज़ हो जाएगा। इस साल हर साल क्या हो रहा है डेप्रिसिएशन हमें स्लोली कम हो रहा है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? फर्स्ट ईयर एसेट का वैल्यू ज़्यादा था, तो फर्स्ट न्यू ईयर था, तो पहला सब कोई भी चीज़ ज़्यादा आएगा तो एक्साइटमेंट लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा यूज़ होगा तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन में। स्लोली उसका पार्ट्स कमज़ोर हो रहा है, उसका यूज़ भी धीरे धीरे कम होते जाएगा, कैपेसिटी कम होगा धीरे धीरे। जब यूज़ कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी करना चाहिए, लेस होना चाहिए। 5,000 फिर 4,500 फिर 4,050 3,645 3,200, स्लोली डेप्रिसिएशन का अमाउंट फॉल हो रहा है ना। So under the reducing balance method, the depreciation amount will be calculated on balancing figure amount, जितना बैलेंस है उसके ऊपर कैलकुलेट करना है, मेन कॉस्ट पे नहीं करना है। Every year depreciation amount will remain same था इसके अंदर, but here every year the amount going to be changed. First year depreciation 5,000, but the second year only 4,500, third year 4,050, fourth year 3,645। क्या रहा है? वैल्यू कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है ना। So going to be change। और ये मेथड में कभी भी आंसर जीरो नहीं होने वाला है, देयर विल बी सम वैल्यू, इसमें जीरो नहीं आएगा। So under this method assets will never be fully zero nil, इसके अंदर जीरो आएगा और इसके अंदर जीरो नहीं होने वाला है। अभी ये वाले मेथड में फ़ायदा क्या था, एक बार 5,000 हो गया तो हर साल क्या आएगा 5,000, तो कैलकुलेट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो कैलकुलेशन इसका ईजी था। बट यहाँ पे भी कैलकुलेशन अभी कॉम्प्लिकेट हो रहा है, डेसिमल में आ रहा है, अभी और डेसिमल में आएगा फिर, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा टफ होएगा। सो अंडर दिस मेथड लिटिल कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बट मोर प्रैक्टिकल। क्यों प्रैक्टिकल है? एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा है तो यूज हायर, स्लोली एसेट वैल्यू गेटिंग डिक्रीज, तो ऑटोमेटिकली उसका यूसेज और यूज़ क्या है वो भी कम हो जाएगा। जब आपने 50 था अगर नया लिया था ब्रांडेड, उसका यूज ज़्यादा आएगा। अब धीरे धीरे वो असेट्स का वैल्यू अभी इतना हो गया, 4-5 साल पुराना हो गया, तब धीरे धीरे उसका यूज कम हो रहेगा, ओके ना, तो सोल्यूशन वैल्यू डिक्रीज होएगा। सो बिकॉज डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर असेट्स वैल्यू, हर साल असेट्स की वैल्यू कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर वैल्यू कितना था 50, तो डेप्रिसिएशन चार्ज 5,000। अब इधर 2022 में वैल्यू कितना बच गया ओनली 32,000। 5 साल में पहले 50,000 था ना, अभी 32,000 हो गया, 18,000 वैल्यू कम हो गया। तो 50,000 का असेट्स का यूज़ कर रहा हूँ और ईयर ओनली 32,000 का वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो व्हेन द असेट्स का वैल्यू लेस यूज हो रहा है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लेस होना चाहिए। दैट इज हाउ। तो बिकॉज डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर असेट्स वैल्यू, असेट्स का जो वैल्यू रहेगा उसके ऊपर चार्ज करते हैं रादर देन द ओरिजिनल वैल्यू। मीन्स इन दिस मेथड कभी भी डेप्रिसिएशन हम लोग ओरिजिनल पे नहीं करते, कल फर्स्ट या ओरिजिनल पे होगा, उसके बाद फिर जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर करते हैं। तो देयर इज 2 मेथड है। एक पहला मेथड में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज ऑन द फिक्स कॉस्ट पर ओरिजिनल अमाउंट,
एंड वो फिर वो सेम पैटर्न फॉलो करेगा। ईयर आपका पहला साल तो कॉस्ट पे आएगा, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जितना बैलेंस बचता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। क्या आ रहा है खोपड़ी में तो लोग को पॉज करो, कहाँ से पॉज रहा भाई? तो यार वो डेट एग्जाम्पल, वही जो अभी एग्जाम्पल था उसको मैं इधर लिख रहा हूँ। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड वर्सेस RVM। मशीन परचेज एट 50,000, मशीन परचेज एट 50,000 इन 2015। 2015 में उसने 50,000 का मशीन परचेज किया एंड चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, ये एट द रेट तो मालूम रहेगा इवन एट द रेट 10% पर एनम, पर एनम मतलब एनुअल, एक साल का, ईयरली। अब हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कर रहे हैं, तो आपका ये पहले परचेज कितने किया 50,000, जिसको कॉल है कॉस्ट प्राइस। ये 50,000 आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना 50,000 बराबर है। अब 2015 में परचेज किया तो उसका यूज़ करूँगा मैं, तो 2015 का डेप्रिसिएशन, 2015 का डेप्रिसिएशन 50,000 का 10%, 50,000 इंटू 10%, ओके, तो 5,000 बराबर है। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का 5,000, कितना बैलेंस आएगा 45,000 बैलेंस आएगा। इसको वर्ड बोलते हैं हम लोग WDV। आंसर तो उधर है ना, रहा मैं एम आगे नहीं लिखा हूँ, तो WDV रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है, मैं WDV लिख रहा हूँ। इसका मतलब था रिटेन डाउन वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू, इट मीन्स डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कितना वैल्यू बचेगा बैलेंस 45, इसके वर्ड बोलते हैं WDV। रिटेन डाउन वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के आफ्टर हाउ मच द वैल्यू लेफ्ट, ये आ गया। अब 2016 का वापस यूज़ करूँगा मैं, तो फिर 2016 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, उसमें डेप्रिसिएशन ऑलवेज किस पे आता है, कॉस्ट पे आता है। तो फिर 50,000 का 10% कितना आएगा 5,000 ही आएगा। सो वापस अभी कितना बैलेंस बच गया लेफ्ट 40,000 बराबर है। अगेन 2017 में डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा मैं 17, ठीक है। वापस किसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कॉस्ट के ऊपर ही चालू होगा, तो इतना कितना आएगा 5,000 आएगा, तो कितना आ गया 30,000 बराबर है। इनमें और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका वैल्यू 0 आएगा बराबर। अब 5,000 मतलब 10 साल के बाद 0 है ना भाई, एवरी ईयर 5,000 5 टाइम लगते हैं 50, इसका मतलब 2015 है तो 2025 में क्या आएगा 0 हो जाएगा। अब ये मेथड में हम लोग का कॉस्ट प्राइस है 50,000 मशीन का, लेस डेप्रिसिएशन 2015, तो पहला साल तो पूरा 50,000 पे करना है, तो 5,000 आएगा राइट। अपना बैलेंस बच गया कितना 45। अब मेरा सेकेंड ईयर जो उसका वैल्यू है 2016 वी हैव अ वैल्यू ऑफ मशीन ओनली 45,000 लेफ्ट, तो जब 45 का बैलेंस लेफ्ट है तो हम लोग हाउ मच वैल्यू ऑफ मशीन विल बी यूज 45। अपना मशीन की वैल्यू कितना बैलेंस बच गया है 45 ना, तो 2016 में कितना यूज होगा ओनली 45,000 विल बी यूज। तो जब 45 का मशीन यूज होगा तो उसका डेप्रिसिएशन ओनली ऑन 45,000 we will calculate under this method. So less depreciation 2016 how much 45,000 into 10% rather than that 50,000. Under this method हम लोग 50 पे calculate कर रहे every year, but here we will calculate on the balance amount, so that is a 4,500 बराबर है। So how much the value left now 40,500 आएगा। अब थर्ड ईयर में जब हम लोग आ गए तो हमारी मशीन की वैल्यू कितना बच गया 40,500 बच गया, तो थर्ड ईयर में मशीन कितना यूज होगा दैट मच वैल्यू का, तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन 2017 कितने पे 40,500 इंटू 10% राइट 4,050 विल कम, तो 36,450 बैलेंस आएगा।
ओके ऐसा, और ये चार्ज करते जाओ। प्रैक्टिकली इसका वैल्यू 0 नहीं होने वाला है, आप घर पे जाके करना। अभी इस वक्त कितना आएगा, अभी ये 3645, फिर लेस करके जो आएगा उस पर कर दिया, 0 आएगा। बड़ो 20, अभी ये आपने कितना 2025 रफली हो रहा था, वो शायद 2035 में रफली होएगा। तो 20-25 साल का कोई पर्टिकुलर एसेट्स का यूज़ पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि उसका एक लाइफ लिमिटेशन रहेगा। तो दैट्स वाई मैं वहाँ तक नहीं जा सकता हूँ। सो ये वैल्यू नॉर्मली 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या समझ में आ गया, फिक्स टॉलरेंस हम हमेशा डेप्थ इस पर चार्ज करने वाले हैं कॉस्ट प्राइस पे। और आरबीएम में जो पहला साल तो कॉस्ट आएगा, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर करना है। और कीजिए इसको, फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस। बढ़िया, कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस द परचेज प्राइस ऑफ एन असेट्स। कोई भी असेट जब खरीद रहे हो तो उसका जो परचेज प्राइस रहेगा, टीवी खरीदा 15,000 का, तो 15,000 टीवी का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। कंप्यूटर खरीदा 30,000 का, तो 30,000 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। whatever the purchase price of the assets, it is called a cost price. Okay? सर ये तो easy, ये सब क्या है? Installation charges और इक्वल ऑफ फिक्सेशन चार्जेस और इक्वल ऑफ इरेक्शन चार्जेस। अब मैं टीवी के शोरूम में गया, या कबाड़ लेना है, या वॉशिंग मशीन लेना है, या फ्रिज लेना है, एसी लेना है, जो भी भाई, तो क्या तो मतलब टीवी का 25,000 रुपये है, 30 इंच का कलर टीवी LCD, है ना, ऐसे बताते हैं। 42 इंच का कलर, बस इतना बड़ा प्रोजेक्ट करके मैं पिक्चर दिखाऊंगा। तो 25,000। अब वो 42 इंच का टीवी मैं ऐसा लेके आऊँगा, 2 लोग पकड़ के, कहीं रास्ते में गिर फुट गया तो गया ना, तो मैं बोलूँगा भाई मेरे को घर पे पहुँचा दो, होम डिलीवरी, तो सारी तरह पे इसमें चार्ज देना पड़ेगा, फिर मिल जाएगा। तो बोला 1,000 रुपये आपको लगेगा टेम्पो का चार्जेस। बोला चलेगा, मंजूर है भाई, रिस्क कौन लेगा, क्योंकि घर तक ला के देगा वो, अगर इसकी पे फुट गया तो उसकी जिम्मेदारी रहेगा। आपको लेके आए 1,000 रुपये के चक्कर में और कहीं, ओके ना, तो 1,000 रुपये और डाल दिया। अगर मैं 1,000 रुपये नहीं डालूंगा तो टीवी पे घर पे आएगा क्या, नहीं है। इसका मतलब अगर 25,000 अब प्लस 1,000 रुपये, तो टोटल मेरा टीवी का कितना पड़ गया, 26 हो गया। 1,000 रुपये को होल्ड कर लो, इंस्टॉलेशन चार्जेज और फिक्सेशन चार्जेज और इरेक्शन चार्ज। एनी एक्सपेंस इनकर, मतलब खर्च कर रहे हो आप, टू ब्रिंग द असेट्स एट अ डिजायर प्लेस, टू ब्रिंग द असेट लेके आना, वेयर एट अ डिजायर प्लेस। डिजायर मतलब आपको जहाँ विश है, आप अपने सिस्टर या किसी रिलेटिव के लिए बुक किए थे, भाई वहाँ पे भेज दो। फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किए, कोई एड्रेस डाल दिया, पैसे आप देने वाले पे करिए कार्ड से, और आपने एड्रेस डाला कि भाई ये को आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स अगर जो है उधर पे दे दो, तो एड्रेस पे लेके जाएगा वो। सो दैट इज एट डिजायर प्लेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, कैरेज और फ्राइट, कैरेज रोडवेज और फ्राइट रेलवेज। और जहाँ से भी सामान आ रहा है उसका जो भाड़ा लगा 1,000 रुपये ना, वो उसके अंदर ऐड रहेगा, तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है। ओके, चलो भाई IT है ना आपका, ठीक, IT वाला कौन से, मान लो किसी का IT है एग्जाम्पल के लिए, अब IT है, पहले में IT आधा घंटा लेक्चर लिए, या कोई क्लासेज ज्वाइन किया मतलब कंप्यूटर कोर्स के लिए, तो जब तक घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो होएगा वैसे। तो आपने सोचा कि भाई कंप्यूटर ले लेता हूँ, ओके ना। तीसरे बताया कि कंप्यूटर का एक ही कंपनी का सारा पार्ट्स अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है, तो आपने क्या किया, अलग अलग बेस्ट क्वालिटी का सब, हार्ड डिस्क दूसरी कंपनी का, माउस चूहा दूसरी कंपनी का, मॉनिटर दूसरी कंपनी का, सब आपने बेस्ट सबका सेलेक्ट करके ले लिया। वो
सब पार्ट्स का सब ऐड करके प्राइस हो गया 48,000। अब वो सब पार्ट्स लाया आपने, पार्ट ला के घर में बैठने का और फिट करना, इधर उधर इधर उधर चालू कर ब्लास्ट। सीखने का ही था तो 2000 में OLX को खरीद देते, फिर सीखना चाहिए था इधर डाल के। अब 48 को डालेगा तो वो लोग आपको बोलेंगे कि आपको ये सब पार्ट्स को फिट करने के लिए एक हार्डवेयर इंजीनियर आपको चाहिए क्या, आपके इधर है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग भेजेंगे, फ्री में नहीं भेजेंगे, वो लोग उसका चार्ज देंगे। इस दुनिया में तो फ्री में आया है तो मिलता है, 1000 भी नहीं मिलेगा। तो वो लोग भेजेंगे आपको, वो एक हार्डवेयर भेज देगा, तो 2000 रुपये 3 GB का चार्जर रहेगा। अब अगर ये 2000 रुपये नहीं खर्च करूँगा तो उसके सारे पार्ट्स फिट कैसे करूँगा, और जब तक सारे पार्ट फिट नहीं होंगे तब तक उसका यूज़, दैट इज द असेंबलिंग चार्जेस, assembling charges, the expensive made to assemble the asset, assemble मतलब सारे asset को फिट करना सर, to bring the usable condition, और जब तक वो सारे asset फिट नहीं होएगा उसको यूज नहीं कर सकते। कभी कोई नया नया रिक्शा लेके आएगा, न्यू रिक्शा आता है वो, तो खाली कुछ नहीं होता, खाली बस वो स्टील का रॉड जो होता है वो सब होता बस। अब वो उसके कोई रिलेटिव पहचान के रिक्शा चलाते हैं, उसने 2-3 बार तक मतलब फिट किया है तो कर देगा, लेकिन कोई ऐसा पहचान का आजकल तो पहचान में जेलसी होती चोर को, वो करेंगे नहीं, वो टाइम ही नहीं है। तो जहाँ से आपने कंप्यूटर का रिक्शा खरीदते हम लोग, वहाँ से उनको बोलो तो ये आते लोग अगेन वो चार्ज लेंगे, असेंबलिंग द असेट्स, इसको बोलते हम लोग इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है ना। तो AC पर्टिकुलर जगह पर फिट करना, ऐसा नहीं कैसा लगा दिया है, या LCD TV तो एक तो उसका हुक रहता है, वो कैप रहता है, उसको कैप में फिट होता है, तो उसको ड्रिल करना पड़ता है, वो पूरा फिट कर देगा। आप उन ड्रिल करते कहीं मान पड़ा TV के कांच पे ड्रिल ना कर देगा, ओके ना, तो पूरा फिट करके देगा। दैट इज टू फिट द असेट्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस, आपको किस जगह पे फिट करके देना है। कपाट ला के दे दिया, पैसा कपाट इधर तो नहीं मैडम सॉरी, वो आपका काम है, तो चाय पानी ना ठीक है, तो चाय पानी के मतलब क्या हो, चार्ज लिया ना भाई, फिर आप वो कोने से ये कोने कराओ, जिधर भी कराने का कराओ अपना। तो औरतें लोग है तो साड़ी इधर बोलते नहीं इधर अच्छा नहीं रहा, वैसा इधर रखते हैं, नहीं वैसा उधर ही अच्छा है, उधर ही रखते। ये औरतों का झगड़ा था, पैसा वसूल, क्या पैसा वसूल, बेचारे परेशान कर दिए चारों, जल्दी की बुआ आ रहे। So to fit the assets at a particular place, such expenses is called a installation charges बोलो और expense बोलो, ओके। तो assets को bring करने के लिए, assets के सारे parts को fit करने के लिए, और कोई भी assets है तो particular एक place पे उसको fit करने के लिए जो चार्ज लगता है उसको वर्ड बोलते हैं लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस, फिक्सेशन चार्जेस और इरेक्शन चार्जेस, है ना। अभी बेंच अरविंद सर के पास वैसे ही बेंच है, हम दोनों वो क्या हनुमान मंदिर की तरह क्या कि उन्होंने बनाया था। उसके बाद लाने के लिए जो क्लास का जो स्ट्रक्चर था, वो बेंच आएगा कैसे। मुझे याद है 2009 में मेरे जो बच्चे लोग थे बॉडी बिल्डर लोग, ओके ना, उन्होंने 500 रुपये का कोल्ड ड्रिंक पिया था और फिर ऊपर चढ़ाए थे, तो 250 वाले 4 बोतल आके दो सर पिएंगे, उसके बाद करेंगे, और पीने के बाद फिर काम किए, उसके बाद फिर आओ। मुझे अभी मेमोरी याद है। अब सोच रहा अगर इसको बाहर निकालना रहेगा तो 1000 रुपये का कोल्ड ड्रिंक और देना पड़ेगा लोग, तो लोग करेंगे कर अकेला, ओके। नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप भंगार, स्क्रैप मतलब भंगार, कन्नाडी लोग मत बोला भंगार, भंगार मतलब सोना, मतलब माहिती इतने अमीर है वो लोग सोने को भंगार बोलते हैं, उनके लिए सोना भी तुच्छ चीज है, नो वैल्यू।
स्क्रैप। एट द एंड ऑफ द टाइम उसका लाइफ खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गया, अभी यूज़ नहीं कर सकते, तब उसको बेच दो, ठीक है ना, OLX पे बेच दो, कुछ पैसे मिल जाएगा। एट द एंड आप गाड़ी खराब हो जाता है, मोबाइल खराब होता है, और टोकरी बल्टी बकेट देने वाले, मोबाइल खराब, मोबाइल घड़ी उड़ी पे भी तो आप किस्त वाले मिल गया ना भाई। अच्छा यार, सो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एन असेट्स when it is impossible to use, अब लग रहा है उसका यूज़ करना अब पॉसिबल नहीं है। टीवी को बहुत मार ढप 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 मार के बहुत यूज़ किया, इधर मारा तो आवाज़ इधर से आ रहा है, इधर मारा तो उधर से आ रहा है, बहुत करे पापा, बहुत हो गया भैया, अब इसको चेंज करो। इन सच असेट डिस्कार्ड मतलब थ्रो आउट, फेंक दो बाहर, डिस्कार्डेड और सोल्ड एट सम वैल्यू, वो वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रैप वैल्यू। तो आपने 10,000 का सेट था, लास्ट में 500 में बेच दिया, आपको 500 में क्या है, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। देखिए स्क्रैप वैल्यू कभी बोलेंगे जब उसका पूरा लाइफ खत्म होने के बाद बेचेंगे, तो आप बीच में बेचा तो नहीं, उसका भी लग रहा है उसका यूज अब एकदम नॉट पॉसिबल, देन यू आर सेलिंग, दैट कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स, जो भी मशीन बनाता है तो उसका इंजीनियर होता है, वो इंजीनियर पूरा बनाता रहेगा। अभी बेंच था तो जब क्लास के स्टूडेंट के पापा बनाते थे, तो उन्होंने बोला सर अगर डोंट वरी, पैसा मैं आपका खर्चा कराऊंगा ज़्यादा, लेकिन अगर बच्चे इंसान की तरह यूज़ करेंगे ना तो 15-20 साल का आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो दैट मीन द एस्टिमेटेड लाइफ। तो वो कारपेंटर है तो कारपेंटर को लकड़ी का ही उसका काम है, उनको आप मालूम होता कि उसका मतलब लाइफ कैसा रहेगा। सो एवरी एसेट हैज अ लिमिटेड लाइफ टू यूज बिकॉज इट्स अ आर्टिफिशियल नेचर। कुदरत ने हमको जन्म दिया तो हमारा भी लाइफ एक लिमिट है ना, और ये सब तो हमने बनाया तो इसका भी लाइफ का लिमिट रहेगा। सो एवरी एसेट्स का एक लिमिट लाइफ होता है। आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन क्रिएचर, इंसानों ने क्रिएट किया है। हेंस एवरी इंजीनियर और कारपेंटर रफली एस्टिमेट, कोई भविष्यवाणी नहीं किया है कितना रहेगा। अब उन्होंने 15 से 20 साल बोला, माइट भी हो सकता है 18 साल चला रहेगा, बाकी 22-20 साल होता है, और तो तब 15 साल 12-13 साल में खराब हो गया रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। एक रफली एस्टिमेट करता लाइफ का पर्टिकुलर असेट्स, और आफ्टर दैट एंड ऑफ द एक्सपायरी डेट ऑफ दैट लाइफ सच असेट आर नो यूज। तो जो जितना उन्होंने एस्टिमेट किया कि 5 साल 10 साल लाइफ रहेगा, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। अब ये जो 4 टर्म है ना, इसके ऊपर बेस्ड एक फार्मूला होएगा, इसलिए अपने को इसका नॉलेज होना चाहिए। और कीजिए